दिल्ली के रघुबीर नगर में रेहड़ी और फेरी वालों से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। कहा, रेहड़ी वालों को दिलाएंगे इंसाफ। पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे राहुल गांधी आज सुबह सुबह पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके में पहुंचे। तो राहुल ने इलाके में रहने वाले फेरी वालों से मुलाकात की, साथ ही इलाके के प्रसिद्ध घोड़ेवाला मंदिर में पूजा अर्चना भी किया। तो पूजा अर्चना करने के बाद राहुल गांधी इलाके में पदयात्रा करते हुए वहां रहने वाले फेरी वालों से मुलाकात करने पहुंचे। इस इलाके में बड़ी संख्या में गुजरात के फेरी वाले रहते हैं। राहुल ने कहा, मैं लोगों की समस्याएं जानने के लिए आया हूं। यहां लोगों की टीन शेड के घर इनसे छीन लिए गए हैं, इसलिए यहां के लोगों ने मुझे बुलाया है और अपनी समस्याएं बताई हैं। तो इसके साथ ही राहुल ने कहा कि यहाँ के लोगों को शहर में रहने की जगह नहीं दी जा रही है। मैं यहाँ के लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि रघुबीर नगर के लोगों को जल्द से जल्द इस समस्या से उबारा जाएगा, इसका समाधान किया जाएगा। साथ ही आश्वासन भी दिया और राहुल ने कहा, मैं और अजय माकन जी रघुबीर नगर के लोगों को उनका घर दिला के रहेंगे, उनकी समस्याओं से संबंधित लोगों पर दबाव भी डालेंगे। भैया, ये तमाम लोग हिंदुस्तान से हैं। बिल्कुल, ये ना गुजरात से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, ना महाराष्ट्र से हैं। ये हिंदुस्तान के हैं। तो आप ये गलत सवाल मत पूछिए। देखिए, ये सब पार्ट टाइम पॉलिटिकल परपंच है और इस तरह का पार्ट टाइम पॉलिटिकल परपंच देश के और देश के लोगों और गरीबों के परमानेंट प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं हो रहा है। ना उसका कोसों तक उसका संबंध है इससे। ये शुद्ध रूप से पार्ट टाइम पॉलिटिकल परपंच है और एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन का पॉलिटिकल परपंच है। क्योंकि अगर आप देखें तो उनको ये भी ध्यान होना चाहिए कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए हमने उनके परमानेंट प्रोग्रेस के लिए, परमानेंट प्रॉस्पेरिटी के लिए हमने खुद कानून बनाया सत्र में, इसी सरकार ने, जिसमें कि उनके जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। रेहड़ी पटरी वालों के परमानेंट वहाँ पर व्यापार करने की दृष्टि से, छोटे मोटे व्यापार करने की दृष्टि से उनको जो है वो मदद मिल सके, उनको संरक्षण मिल सके। अब उनको जानकारी नहीं है, इसलिए पार्ट टाइम पॉलिटिकल परपंच करते रहते हैं। ठीक है, ये गंभीर विषय है। मैं राहुल गांधी उनकी पार्टी से जो पूछना चाहता हूं कि जिसके लिए गए थे आप, कि उन लोगों के गरीबों को छत मिलनी चाहिए, पक्के घर मिलने चाहिए, आज उनके पास नहीं है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 65 साल में 55 साल तो आप ही की सरकार रही है। अब मोदी सरकार जब करना चाहती है, उनको पक्के घर 2020 तक की सस्ते पक्के घर देना चाहती है, तो आपकी पार्टी लैंड बिल पास नहीं करने दे रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम जब गरीबी हटाना चाहते हैं, गरीबों को छत देना चाहते हैं, मगर आपकी जो पार्टी है और आपके सिद्धांत हैं कि गरीबी हटाओ के नारे तो बोलते हैं, मगर गरीबी इस देश से ना हटे उसके लिए आप भरपूर प्रयास करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि राहुल गांधी जी की सरकार, वैसे तो हिंदुस्तान में 50 साल राज किया है कांग्रेस ने, लेकिन 10 साल केंद्र में रहे, 15 साल राज्य में रहे। अगर इन लोगों ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कुछ किया होता, कुछ उनकी चिंता की होती, तो आज उनके लिए शोक संवेदना व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको। आज जाके वहाँ पे दुखड़ा रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस सब तरह की नौटंकियों से अब कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लोग इन चीज़ों को समझते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे ऑटो वाले हों, चाहे टैक्सी वाले हों, चाहे ई रिक्शा वाले हों, आम आदमी के हक में, चाहे झुग्गी में रहने वाले हों, आम आदमी के हक में लगातार काम कर रही है। बीजेपी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उनका कॉर्पोरेशन दिल्ली के अंदर है और उनकी कॉर्पोरेशन ने अभी तक के इनको स्ट्रीट वेंडर्स को, रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस क्यों नहीं दिया, सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया? कानून इसका हम लोगों ने मार्च 2014 में पास कर दिया। 6 महीने के अंदर अंदर इसकी स्कीम नोटिफाई होनी चाहिए थी, 1 साल में रूल बनना चाहिए था। इससे पहले बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर रही, अब उनकी अपनी कॉर्पोरेशन है। हमारी अपनी सरकार जहां पर कर्नाटक के अंदर है, जहां पर उत्तराखंड के अंदर हमारी अपनी सरकार है, वहां पर तो हम लोगों ने इसको नोटिफाई कर दिया, वहां पर स्कीम भी हो गई, वहां पे सर्टिफिकेट भी मिलना शुरू हो गए। तो यहां पर दिल्ली में अभी तक क्यों नहीं हुआ है? और अभी भी पुलिस और कॉर्पोरेशन इन गरीब लोगों को क्यों वहां से हटाती है? इसका जवाब तो कॉर्पोरेशन और पुलिस दोनों का जो देखते हैं बीजेपी, उनको जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए, जिन्होंने बड़े बड़े वायदे इन लोगों के लिए करे, अभी तक के क्यों नहीं इन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लाइसेंस इन लोगों को अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमने कानून जब बना करके गए तो उस कानून का पालन तो इन लोगों को करना चाहिए और उस कानून का पालन ये लोग नहीं कर पा रहे हैं।